नेताओं के खिलाफ अगर कुछ कहेगा भी तो उसका उत्तर प्रदेश के नेताओं से कोई लेना देना नहीं। वो जो कुछ भी कहेगा त्रिपुरा, नागालैंड, पूर्वोत्तर, हालांकि आप उनके खिलाफ भी इसलिए नहीं बोल सकते कि भाजपा वाले सबसे आगे बैठे, इन्होंने विस्काल से सदस्य बनाए और इन्होंने वहां सदस्य बना दिए जहां लोग बसे ही नहीं। तो अगर वैसा कोई संकट पैदा हो तो फिर इसकी कविताएं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के नेताओं के लिए आखिर वो कब काम आएंगे? तो इसलिए बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम शशिकांत यादव है, ना मैंने चारा खाया है, ना मैंने रोटी चुराई। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और अगर विश्वास हो गया हो तो एक बार मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। तीन चार लोग बीच में, 5-6 लोग पीछे ताली नहीं बजा रहे, या तो ये पूर्व कमेटी के लोग होंगे ये सोच रहे होंगे जमेगा नहीं इस बार। तो मैं उनकी चिंता के लिए बता दूं, कार्यक्रम खूब जमेगा, कभी सब अच्छे हैं, सब टेस्टेड है, एक भी इसमें भर्ती का नहीं है। कुछ ये सोच रहे होंगे कि यार इस कवि ने कितने पैसे लिए, उसकी भी आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो। आप केवल आनंद लो, अच्छा लगे ताली दो, बुरा लगे गाली दो, ज्यादा अच्छा लगे आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पेट खाली है। और ये तो सरकार अच्छी आ गई, वरना उत्तर प्रदेश में तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहे। और उत्तर प्रदेश तो ऐसा निश्चित प्रणव में है कि आजादी के 70 सालों तक हमें विश्वास नहीं होता था कि चरखे से भी आजादी आ सकती है, लेकिन जब बुलडोजर से शांति आई तो लगा कि आज चरखे से भी आजादी आ सकती है। दो तीन पुलिस वालों के साथ आए तो फिर कोई उत्तर प्रदेश में ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ का बैठ या सोच रहे कहाँ बैठे भैया, चुनाव में खड़े हो क्या? हेलो, आइए हम माँ की वंदना से इस काव्य समारोह को शुरू करते हैं। पुरानी परंपरा है, यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा वर्षों से यह कविता सुनी जा रही है। सीतापुर हमारे लिए तीर्थ है कविता का, और आशीष अनल अगर याद करें तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आइए हम माँ की वंदना से इस काव्य यात्रा को शुरू करते हैं। माँ के बारे में हमारे बदले में मुझे कहते तो मैं भी करा। आप खुद मेहमान का नहीं, कोई चिंता नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री को तो पीछे से चाचा जी चलाते हैं। हमारे मध्य में सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री पंकज सिंह गौर जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी से कहेंगे कि बैच लगाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय अचिंत मल्होत्रा जी हमारे बीच में हैं। अध्यक्ष जी से कहेंगे उनका भी बैच लगाकर स्वागत करें। और हमारे चाचा श्री संजय मिश्रा जी जो जिले के उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी अध्यक्ष जी बैच लगाकर स्वागत करेंगे। आप लोग एक आग्रह पर इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए पूरा अग्रवाल सभा आपको हृदय से अभिनंदन करती है। और जज्बा भाजपा में है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बचाएंगे आप भैया, वहाँ ट्रे में रख दो, और कंपलसरी का सेल्फ सर्विस, जो भी आए एक डंडा उठाए खुद लगाए रखे। और नहीं तो मैं अग्रवाल महासभा से एक जिम्मेदारी लेता हूँ, जो पहला कभी पढ़ लेगा उसको मैं बिठा दूंगा कि बेटा तुम यहाँ बैठ के सबको बल्ले लगा।
भाई आ गए तो स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं नेताओं का। और ये तो अच्छी पार्टी से तो सामने बैठे भी हैं, ये तो कहीं तो दीपक जला के निकल लेते हैं, लेकिन कौन सुनेगा इनको। लेकिन ये बैठेंगे, लेकिन हम इनका आभार तब व्यक्त करेंगे जब ये आखिरी कभी तक बैठेंगे। अपन भी एक ही जगह से चिंता मत करो, बस आप नेता हो हम कवि हैं, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। आइए हम शुरू करते हैं। दादा शुरू करें। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे ना, उनसे आज्ञा ले रहा हूं। और आपने अपने पूर्वजों को याद किया, अच्छा संस्कार है। इस तरह से अपने पूर्वजों का स्मरण इसलिए भी करना चाहिए मित्रों कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, तुम ही बैठे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आइए हम मां के स्मरण से आज के इस काव्य समारोह को शुरू करते हैं। लक्ष्मीपति लक्ष्मी पुत्र भगवान अग्रसेन का दरबार है और सरस्वती पुत्रों का सम्मान हो रहा है। और मुझे कहने का अधिकार दीजिए, मंच के सारे कवि इस बात के साक्षी हैं, चाहे मारवाड़ी समाज हो चाहे अग्रसेन समाज हो, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जितने भी हिंदी के काव्य उत्सव होते हैं वो सर्वाधिक जिस समाज के होते हैं वो अग्रवाल समाज है, वो मारवाड़ी समाज है। आप लोग इस पूरे भारतवर्ष के सांस्कृतिक राजदूत हैं, तब मैं मां की वंदना से इस काव्य समारोह की शुरुआत कर रहा हूँ। मां के बारे में हमारे उज्जैन के एक बड़े शायर रमेश सूद ने कहा, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज इस खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्हें लाल किले की प्राचीर से कहा अमृत काल शुरू हो गया, अगले 25 वर्ष इस बात की चिंता नहीं करनी है कि देश कितनी तरक्की करेगा, वो तो करेगा ही सही, क्योंकि हमें महाराजा अग्रसेन का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ हमें इस बात की चिंता करना है कि इस नारी शक्ति, इस देश की नारी शक्ति का मान सम्मान कैसे रक्षित और संरक्षित हो। अगर ये संकल्प भी भारत का समाज ले लेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान की बेटियां संरक्षित हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। आइए इसी संकल्प के साथ आज की रात मां की वंदना करने की जिम्मेदारी मैं आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मेरी सर्वाधिक प्रिय कवित्री डॉक्टर भुवन मोहिनी के जिम्मे इसलिए करना चाहता हूँ कि भुवन आओ, ये महाराजा अग्रसेन के दरबार में सीतापुर की इस काव्य तीर्थ धरती पर खड़े होकर इस बात की घोषणा करो कि गणपति शारदे सकल क्लेश करते हैं, अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं, तुम दो आशीर्वाद आज हम कवियों को, हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश। जो लोग चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं, और वो सुबह 11 बजे तक यही है, जो चाहें तो घर घर जाके भी सुना सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा सुनाया हो तो एक बार यहाँ पर जोरदार तालियां बजाइए। इसने ये सिद्ध किया कि बेटा जवान हो जाए और सही समय पे शादी हो जाए तो वो किसी भी यात्रा पे नहीं जाता है, वो जहाँ भी जाता है यात्रा पे नहीं जाता है। मैं सुदीप को बहुत बधाई देता हूँ। आप बैठिए ना, वैसे क्या हुआ, ऐसे कोई गलती हो गई? इतने गुस्से में उठता है वहां से यहाँ, तो ये तो खाली हाथ है। एक जगह जब मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ तो एक आदमी लट लेके आगे मन के बैठ गया, बोले नहीं नहीं आप तो हमारे मेहमान, आप तो उसको ढूंढ रहे जिसने तुमको बुलवाया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आशीष अनल ने बुलाया, आप जैसा चाहे वैसा निपट सकते हैं। ऐसी बंद करना, ऐसी बंद कर दो भैया, कईयों को लघु शंका के लिए जाना पड़ता है। इसको ये बैठने दो। हमारा पेमेंट अभी नहीं हुआ है।
मोहन मोहिनी के पास खसक रहा है, जैसे जैसे कि धारा 370। अब ये झारखंड जम्मू कश्मीर में घुसना चाह रहे हैं। अब मैं भैया बैठे हैं, नगर अध्यक्ष सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तो मुसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे करन में पाँव जो चलाता हर देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। तो राष्ट्रभक्ति वाले धारे अग्रसेन जी के द्वारे, बाबा मेरी कविता की साधना को सार दो। सबको मिला प्रसाद तेरे द्वार से हुजूर, मेरी झोली में भी बाबा थोड़ा प्यार डाल दो। जन्मों से भटक रहा हूँ योनियों के बीच, महादेवा मेरी जीवन नैया को संवार दो। करोड़ों की बिगड़ी बनाई हुजूर आपने, तो इस अदले की थोड़ी बिगड़ी संवार दो। आज तो मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि आप मेरी किस्मत में इतने लोग बच गए। कई जगह मैं संचालन करता हूँ तो एक मैं बचता हूँ, कई बार एक सुनने वाला बचता है। एक जगह तो मैंने कहा भैया आप मेरे लिए बैठे हो, बोले नहीं तेरे बाद मेरा नंबर है। आज तो इतने लोग हैं। मैं 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपका मन करे मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। पहली उपलब्धि गा रहा हूँ, 75 साल में हिंदुस्तान ने क्या कमाया, और वो कमाई महाराजा अग्रसेन के आशीर्वाद से प्राप्त हुई हो, तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारतीय के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा लहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर। और 2 देशों की यात्रा है 75 साल की। एक पाकिस्तान बनाया हमने इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने आजादी की कीमत पर एक देश बनाया। आज अंतर क्या है 2 देशों में? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, हिंदुस्तान ने क्या किया। 75 साल में हम लोगों में इतना अंतर है कि उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है, और हमारा अब्दुल दुनिया में कलाम बनकर जा रहा है। हम किनके वंशज हैं, किन्होंने हमें ये संस्कार दिए हैं? मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, पूरे देश की यात्रा 4 पंक्ति में कैसे गाई जा सकती है, मैं मंच को और आप सबको समर्पित करता हूँ। अच्छा लगे तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहाँ सिर्फ मजदूर हो, 2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। वो चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। और मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। और सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। और लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा, ये क्यों संभव हो पाया, बस इसका इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाए।
तो मैं पत्रकार के सामने कविता पढ़ रहा हूँ पूरी शालीनता से, पूरी विनम्रता से और पूरी ईमानदारी से अगर अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं तो इस बार मुझे आपकी ईमानदारी की तालियां चाहिए कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को G20 में देखा कि नहीं, लोग हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे थे और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे बेवकूफ नेता है जो इससे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इटली की महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में आके हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है और इटली का नाती अब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ और आपको लगे कि मैं सच कह रहा हूँ तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे, आप पटेल का चित्र बना रहा हूँ। 75 साल में पहली बार किसी को पटेल की याद आई कि सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई, तो भी लोगों के पेट में दर्द हुआ। बोले इनकी क्यों मूर्ति लगाएंगे, तो हमारे नेता हैं। मैंने कहा नहीं, ये तो सभी के नेता हैं। बोले नहीं, हमने इनको गृह मंत्री बनाया था। मैंने कहा यही गलती कर दी थी। अगर इनको प्रधानमंत्री बना देते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा पूरा होता, कुछ और होता और अपन महाराजा अग्रसेन की जयंती और दूर तक जाके मना रहे थे। अब मैं चित्र बना रहा हूँ, शब्द चित्र बना दूं और चौथी पंक्ति में कविता आप तक पहुंच जाए तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। मुझे पता है मैं किस मंच पर हूँ। आचार्य विजेंद्र अवस्थी और विलेज जी से लेकर ऐसा कोई बड़ा कवि नहीं है जो इस मंच पर नहीं आया हूँ। मैं उस मंच पर खड़ा हूँ, उस विरासत पर खड़ा हूँ, तब आपको 4 पंक्ति सुना रहा हूँ। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। वो जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ को मानी आनाकानी करने लगे तो कौन को मरोड़ समझाया था पटेल ने। गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, बोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना। वो भाई बहुत प्रतिभाशाली, अभी यात्रा पे निकला तो सुदीप ने मुझे बोला भैया ये तो यात्रा पे जा रहा है, तो मैं जानते पैदल तो है। अच्छा यात्रा तक उल्टी निकला दी बेचारे को। भाई कश्मीर से शुरू करता और कन्याकुमारी तक जाता तो बहू भी मिल जाती और हो सकता है बहुमत भी मिल जाता, लेकिन यात्रा ही उल्टी निकला दी बेचारे। और यात्रा पे धक्का देके पीछे के पीछे भगया है, 15 किलोमीटर भी नहीं चला। और केरल के किसान आगे बोल सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी। बताओ ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक कुशल बोला भैया ये बल्ब क्यों चले, मैंने कहा नहीं बेटा इसका स्विच खराब। ये बोले स्विच कैसे खराब होता है, मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान। वो छत्तीसगढ़ गई थी किसानों को मुआवजा बांट रहे हैं, तो किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को दिए। तो नाराज होंगे बोले मुझे क्या दे रहे, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम फसल आपकी भी नष्ट हुई। मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ तो इस बार मुझे भगवान अग्रसेन के वंशजों की तालियां चाहिए जिन्होंने राष्ट्रवाद का दीपक तब जलाया जब लोग राष्ट्रवाद का मतलब भी नहीं समझते थे। और मुझे कहने का अधिकार दीजिए, सुदीप भोला के पिता ने पूरा जीवन दिया इस देश में राष्ट्रवाद के शंखनाद के लिए,
इस देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन हो या कोई बड़ी चुनौती हो, अग्रवाल समाज ने कभी अशोक सिंघल बनकर साथ दिया तो कभी अपने खजाने खोले। और मेरा सौभाग्य कि मैंने उनके साथ जीवन के 22 वर्ष व्यतीत किए। तब मैं 4 पंक्तियां बहुत आक्रोश में पढ़ रहा हूँ। मुझे ईमानदार लोगों का आक्रोश देखना है कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है। गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए, लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की कथान होनी चाहिए। और इस पार रे के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। हमें दिक्कत ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन इस बात से जरूर दिक्कत है, जिन लोगों को इंडिया से भारत करने में दिक्कत है तो फिर उनके बारे में तो सोचना इसलिए पड़ेगा। 14,500 पेज का दस्तावेज, ऐतिहासिक तथ्य, रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुआ। हमने उन सरकारों को भी बर्दाश्त किया है, थोड़ी देर हमको भी बर्दाश्त कर लो। और जब पहली ईंट रखी नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की तो ये लोग सुंदरकांड कर रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। विदेशों से मशीनें मंगवाई थी राम सेतु तोड़ने के लिए। इस ऐतिहासिक तथ्य को कोई झुठला सकता है? हमने तब भी कहा था काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले जाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने जिए साफ हैं। और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के पाप। तब मैं नैमिषारण्य में खड़े होकर 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, अग्रवाल समाज में पढ़ रहा हूँ, मेरे नौजवान दोस्तों के बीच पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्तियां संभाल लीजिएगा कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। कोई गांधी को गाली दे रहा है, कोई सावरकर की राष्ट्रभक्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। लक्ष्य दोनों का अपना कद बढ़ाना है, लेकिन हम कवि हैं, जैसे सुदीप ने कहा, हमारी बात है, हमारी जिम्मेदारी है ईमानदारी से बात कहना। इसलिए मैंने कहा कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन में धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र। शहीदों को व्यर्थ में ना कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण देके देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में ना कोई भीख लेंगे हम। मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने तो, राम की कसम है जुबान खींच ली। बड़ी जिम्मेदारी की 4 पंक्तियां आप सबको सुना रहा हूँ। 4थी पंक्ति पर केवल आपका समर्थन देखना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्त नौजवान भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांध जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। और शहीदों ने रक्त से तो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेज से भी देश को बचाना है। और एक छंद में सुदीप भोला की इस कविता को समर्पित करना चाह रहा हूँ। ग से गणेश पढ़ाने वाला देश ग से गधा पढ़ाने लगा था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करिए, 38 साल के बाद सही, लेकिन इस देश की शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन आया, वरना हमारी पीढ़ियां क्या सीख रही थी। कोरोना में सब कुछ बंद था,
केवल स्कूल चालू हो गए ऑनलाइन। 60 मिनट मैडम ने पढ़ाया ऑनलाइन, ना पढ़ाने वाली को अनुभव ना पढ़ने वाले को। 60 मिनट पढ़ाने के बाद मैडम ने पूछा एनी डाउट? तो 11 साल के बच्चे ने पूछा मैडम वो पोछे का कपड़ा कंधे पे डाल के चाय देने आया था, वो आपका पति है क्या? पद्म विभूषण जैन संत विजय रत्न वीर जी महाराज, वीर रत्न विजय जी महाराज 17 किलोमीटर पैदल चल के गए थे उस समय के प्रधानमंत्री की सलाहकार के पास, और एनसीआर की किताब खोल के बताई इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं किताब में, आप केवल 2 बच्चों की मां नहीं हो, आप इस देश की करोड़ों बच्चों की मां हो। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एनसीआर की किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है ये आपके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था। शर्मसार था एनसीआर का चेयरमैन। 4 पंक्तियां इशारे में पढ़ रहा हूँ, इशारा समझ जाओ तो तालियां मेरे लिए नहीं सुदीप भोला के लिए बजाना कि अभाव में गिरा हुआ है बचपन मेरे देश का ये, अभाव में गिरा हुआ है बचपन मेरे देश का ये, मोतियों की माला में नहीं ने पहनाइए, और 2 जूनों की रोटी पेट भर जिन्हें मिली नहीं, उन्हें हलवा पूरी के न स्वाद समझाइए। सेक्स एजुकेशन की बात ना करो यहाँ पे, पीढ़ी को शहीदों के चरित्र समझाइए, और बचपन के गुणों को पकड़ के पलाने वालों नन्हे बचपन को भी पाठशाला पहुंचाइए। बचपन के गुणों को पकड़ के बढ़ाने वालों नन्हे बचपन को भी पाठशाला पहुंचाइए। तो भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। और देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। हिंदुस्तान की महिलाओं की नारियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कोरोना से केवल 2 कारण से बचे हम भारत के लोग, टीके वीके तो बाद में आए। केवल 2 कारण थे, अगर आपकी सहमति हो तो आपकी तालियां चाहिए। एक तो आपके घर में रहने वाली मातृशक्ति, और दूसरा हमारा ये सनातन धर्म। ये हमारे पूर्वज जो हमें आत्मविश्वास दे गए, और इनके आत्मविश्वास को हमारे घर की माता बहनों ने आत्मसात किया। कोरोना में वो बना के खिलाया जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। कोरोना खत्म नहीं हुआ, किराना खत्म हो गया कई बार, और बेचारा भोला पति कई बार बेसन लेने गया और सूजी लेके आया। मैं 4 पंक्ति में हिंदुस्तान की महिलाओं की तरक्की गा रहा हूँ। आपको लगे कि हमारी लोकतंत्र की ये भी बड़ी उपलब्धि है, तो एकमात्र महिला यहाँ बैठी है भुवन मोहिनी, उनको प्रतीक मानकर हिंदुस्तान की आधी आबादी के समर्थन में आपकी तालियां चाहिए। कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिल्ली राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। और शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी न बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। अच्छे अच्छे पहलवान सारपति आज से ये तय करके जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। हिंदुस्तान का पति कितना ही महान हो जाए, चाहे वो ट्रस्ट का अध्यक्ष हो जाए, महामंत्री हो जाए, नगर अध्यक्ष हो जाए, जिला अध्यक्ष हो जाए, कवि हो जाए, संचालक हो जाए, मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, वो केवल घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसती पत्नी एक ही बात कहती कि तुम में अक्ल नहीं, और वो बेचारा मुंडी हिलाकर सीखा, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर अपन में जरा भी अकल होती तो इससे ब्याह होता। मैं एक कविता सुना देता हूँ, पीछे से इशारा हो गया, और मैं बाकी कवियों को बताना चाहता हूँ कि इशारा कैसे समझना चाहिए। एक कविता मैं सुना देता हूँ, कविता के लिए जरा ताली बजा दूंगा। कविता की भूमिका में केवल 4 पंक्ति सुन लीजिएगा कि उन पर बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन मैं तमाम आरोपों को
इस नेस्ता नाबूद करते हुए एक बात की घोषणा इस मंच से कर रहा हूँ कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। ओ मुसलमान तो अजान मुझे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। तब मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ और सोच रहा था कोई आ ही नहीं रहा। पैसे मैंने 5-6 लोगों को दिए थे, लेकिन ये तो बिना पैसे वाले बिना कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। लोग इस देश में सनातन को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं मुझे पता नहीं, मुझे पता है कोई गैर हिंदू नहीं इस बात की घोषणा कर रहा है। ना तो कोई इस्लाम वाले ने बोला, ना किसी ईसाई ने बोला। हम ही लोगों के बीच में जो जर्सी नस्ल पैदा हो रही है, और ऐसे ऐसे लोग सनातन धर्म को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं जो बाप की कसम खाए तो पड़ोसी मर जाए। और ताली तो इस बात पर बजाना, सनातन धर्म जब तक भगवान अग्रसेन के वंशज एक भी इस धरती पर जिंदा है, तब तक वो तो क्या उनकी 7 पीढ़ियां सनातन धर्म की तरफ देख नहीं पाती। आज मुझसे एक पत्रकार ने पूछा आपके यहाँ, बोले आप थोड़ा सा कड़वा बोलते हो। मैंने कहा सच बोलते हैं हुजूर, और सच कड़वा होता है। मैंने कहा तोला से मनभर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, अभी चुटकी भर तो सच बोला। मैं एक कविता सुना रहा हूँ, महाराज अग्रसेन के वंशजों को सुना रहा हूँ। मैं खुद उनको अपना आराध्य मानता हूँ, मैं खुद उनको मैं उनका वंशज हूँ। तब मैं कविता भारतवर्ष में खड़ी कर रहा हूँ, किसी जाति को नहीं, एक प्रवृत्ति को कविता सुना रहा हूँ जो प्रवृत्ति भारतवर्ष की है। मैं पंक्तियां शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। पहला चित्र बना रहा हूं, आप तक पहुंच जाए तो फिर चौथी पंक्ति पर आपका साथ चाहता हूं कि काश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। अगला बंद आप सबको समर्पित। और जैसा सुदीप ने कहा, जितने भी भारतवर्ष में एकल विद्यालय चला रहे हैं जिसमें अग्रवंशियों का सर्वाधिक योगदान है, मैं आप सबको ये बंद समर्पित कर रहा हूँ कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प आजादी के अमृत काल में लीजिएगा। अगले 25 वर्ष हमको और सबको मिलकर भारत को कैसा बनाना है कि साथ साथ चलना है, यारों मिलकर कदम बढ़ाओ, आजादी की कीमत
हिम्मत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ, देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की वंदना से लेकर भारत माता की इस वंदना तक जो सहयोग आपने किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।